हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं 2023 के, और जिनका भी एजुकेशन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उनका एग्ज़ाम कल ही है। आई होप आपके सारे एग्ज़ाम जो भी जिनके हो चुके हैं बहुत अच्छे गए होंगे, और कल जिनका एग्ज़ाम है उन सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ऐसी मैं कामना करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो आपके लिए मेरे तरफ से सिर्फ इतना ही हो सकता है। मैं कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको मेमोराइज करा दूं, जाते जाते आप एक बार उसे देख लें या सुन लें, तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाएं उस क्लास में, ताकि जब आप एग्ज़ाम दें तो शायद उससे जुड़ा हुआ कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाए और आपसे बन जाए। तो कल हमने टीचर एजुकेशन की बात करी थी, सुबह मैंने एक और वीडियो डाला था और अब एक और वीडियो आ रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। छोटा सा ही वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के हम पढ़ लें, याद कर लें, है ना। तो देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात कही जाए तो इसको कहा जाता है शिक्षण तकनीकी। देखिए, शिक्षा में दो प्रकार से टेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग होता है। एक होता है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एक होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है कि आप एजुकेशन की क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए। और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या हो जाता है, आप शिक्षा में किस प्रकार से कोई भी टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं, भौतिक चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, यानी कि शिक्षा को किस प्रकार से डिलीवर करना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों के सामने लेकर आना चाहिए, उसको क्या सही तकनीक है उसको पढ़ाने की, है ना। तो यहाँ पर वो है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में अगर बात करते हैं हम, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन कैसे कहते हैं। तो एजुकेशन जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एडुकेटम, जिसका अर्थ होता है टू लीड, मतलब लीड करना। फिर आता है एडुकेयर, जिसका मतलब होता है लोगों को शिक्षित करना, टू एजुकेट, है ना, लोगों को पढ़ाना, समझाना। और फिर होता है एडुसियर, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट, मतलब जो कुछ भी बच्चे के अंदर है ना उसको बाहर लेकर आना। टू ब्रिंग आउट मतलब उसको समझा दो। शिक्षा की एक परिभाषा ये भी दी गई है कि शिक्षा किसी ऐसी चीज़ का नाम नहीं है या ऐसी प्रोसेस का नाम नहीं है जिसमें आप बाहर से कोई ज्ञान उन्हें सिखा दो, पढ़ा दो, समझा दो, याद करा दो। बल्कि शिक्षा किस चीज़ का नाम होता है कि आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं लेकिन आप उनको नहीं जानते, आप उनसे अनभिज्ञ हो, तो उनको बाहर निकाल के लाया जा सके। तो एडुकेयर का मतलब ये होता है टू ब्रिंग आउट, मतलब उसे बाहर निकाल के लाना। अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक ग्रीक शब्द टेक्निकोस से बना हुआ है, ग्रीक शब्द से बना हुआ है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ से बना हुआ है, तो ये किससे बना हुआ है, टेक्निकोस से। वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग, ठीक है, इसका अर्थ होता है वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग टेक्नोलॉजी का। तो आपको बस ये याद रखना है कि ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, टेक्निकोस वर्ड से बना हुआ है। अब ये देख लेते हैं हम टाइप कौन कौन से हैं। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी मतलब शिक्षा तकनीकी के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है क्या, टीचिंग टेक्नोलॉजी, जिसको शिक्षण तकनीकी कहा जाता है। मतलब कैसे पढ़ाना है इसका समझाना, कि आप बच्चे को रटाना नहीं चाहते हैं, आप उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कैसे आप पढ़ाएं कि वो विषय को बहुत अच्छे से समझ लें, उसके बारीकियों को समझ लें और उसका अपने जीवन में उपयोग भी कर पाएं। तो वो किस तकनीकी से आपको पढ़ाना चाहिए, तो वो पढ़ते हैं किसमें, शिक्षा तकनीकी, यानी जिसको कहा जाता है टीचिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसके बारे में हर्बर्ट जो हैं वो इसके मेन प्रवर्तक रहे हैं। हर्बर्ट की पंचपदी भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से आपको 5 स्टेप बताए हैं पढ़ाने के। हर्बर्ट हो गए, आई.के. डेविस हो गए, ब्रूनर हो गए, हास्क, गेज, मॉरिसन। ये नाम आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, हो सकता है इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हर्बर्ट, आई.के. डेविस, ब्रूनर, हास्क, गेज एंड मॉरिसन। अब इसके बाद में जो दूसरे नंबर की है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, अनुदेशन।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि दूसरे नंबर की टेक्नोलॉजी क्या है, अनुदेशन। अनुदेशन का मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन। देखिए, एक प्रकार का शिक्षण क्या होता है कि आपने विषय से संबंधित सभी ज्ञान जो है वो बच्चों को दे दिया। दूसरा क्या है, आप इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि आप उन्हें कुछ डायरेक्टली नहीं सिखा रहे, केवल क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो वहां पर क्या हो जाती है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, जिसको कहा जाता है अनुदेशन तकनीक। शिक्षा का एक ये भी प्रकार होता है। इसके बारे में ज्यादा किसने बात करी, स्किनर ने, बीएफ स्किनर। जैसे कि आप जानते हैं बीएफ स्किनर की हमने पूरी थ्योरी पढ़ी थी, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी कहते हैं। ऑसवेल जो हैं उन्होंने भी इसकी बात की है, साथ ही साथ में ग्लेजर जो हैं उन्होंने भी इसकी बात करी है। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात करी स्किनर ने, ऑसवेल ने और ग्लेजर ने। इसके बाद में नेक्स्ट आती है बिहेवियर टेक्नोलॉजी, अनुदेश व्यवहार तकनीकी। ठीक है, अब देखिए बिहेवियरिज्म की बात आ गई, जो हमने बिहेवियरिज्म वहां पर भी पढ़ा था, कहाँ पर, साइकोलॉजी में। अब देखिए इसके बारे में किस किस ने कहा है, स्किनर ने कहा है, फ्लेडरसन ने कहा है और इसके बाद में एमिडॉन ने कहा है कि बिहेवियर टेक्नोलॉजी टीचिंग है। मतलब आप व्यवहार से किस प्रकार से बच्चे को पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो, तो उसको कहा जाता है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आती है इंस्ट्रक्शन डिजाइन, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मतलब अनुदेशन के प्रारूप, कितने प्रकार के अनुदेशन किए जाते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अनुदेशन के प्रारूप को। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग का, जिसको कहा जाता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं, तो एक उस तरह से हिंदी में इसका नाम हो जाता है सूक्ष्म शिक्षण। अब सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या होगा कि जब आप इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि कोई एक प्रारूप बना रहे हैं, जिसको कम समय में कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जिससे आप बच्चे को सिखा सकें, है ना। तो कम समय में शिक्षण करने वाली प्रक्रियाओं को सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल समझ लीजिए। इसका विकास जो है किसने किया था, एलन के द्वारा हुआ था 1963 में। ये प्रश्न बन सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया, तो एलन ने किया था 1963 में। ठीक है, कहाँ पर किया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अब इसके जो मॉडल्स हैं कितने होते हैं, कितने चरण होते हैं, तो सबसे पहले शिक्षण चरण होता है 5 मिनट का, फिर मूल्यांकन चरण होता है 10 मिनट का, पुनः पाठ का निर्माण करना 15 मिनट का, फिर पुनः शिक्षण चरण 5 मिनट का और पुनः मूल्यांकन 10 मिनट का। ऐसा टोटल 45 मिनट की एक लेसन की पूरी प्रविधि बनाई जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। शिक्षण चरण मतलब जैसे आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहली बात तो क्या होगी, आप कुछ सिखाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे, उसके बाद में आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि जो कुछ भी आपने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है नहीं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद पुनः आप पढ़ाएंगे, फिर से आप पाठ को अपना एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद में पुनः शिक्षण करेंगे, पुनः पाठ का निर्माण करेंगे, फिर पुनः शिक्षण करेंगे और फिर उसके बाद फिर से मूल्यांकन करेंगे। तो ये इस तरह की प्रविधि कहलाती है और इसे कहा जाता है क्या, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में और कुछ मैं बता दूं कि इसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, सूक्ष्म शिक्षण ऐसा तो नहीं है कि आप छद्म रूप में पढ़ा रहे, नहीं, ये वास्तविक शिक्षण है। एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य को और एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है और अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण में जो स्रोत होते हैं वो क्या होता है, शिक्षक प्रशिक्षक। मतलब ये कब की जाती है, मेनली तब की जाती है जब आप टीचर एजुकेशन प्राप्त करते हो, मतलब कि बीएड के स्टूडेंट होते हो, तब आपको ये सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया करनी होती है। तब आप टीचर नहीं कहलाते, आप क्या कहलाते हो, टीचर ट्रेनर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीएड में जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें शिक्षक अध्यापक कहा जाता है, सॉरी छात्र अध्यापक कहा जाता है या फिर टीचर ट्रेनर कहा जाता है। विद्यालय पर्यवेक्षक होता है, कॉलेज सुपरवाइजर होता है, उसमें
सहपाठी होते हैं, कोलीग्स ही होते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए सूक्ष्म शिक्षण किसको पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को ही बैठाया जाता है जो ऑलरेडी आपके ही कोलीग्स होते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए टीचिंग की। उनको नहीं बैठाया जाता जो रियल स्टूडेंट्स है। रियल स्टूडेंट्स को जाके पढ़ाने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी होती है, तब सूक्ष्म शिक्षण होता है, तब माइक्रो टीचिंग होती है। इसके अलावा ऑडियो टेप होते हैं, वीडियो टेप होते हैं। इसमें स्किल्स कौन कौन सी होती हैं सूक्ष्म शिक्षण में, तो पाठ का प्रस्तावना कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल, व्याख्या कौशल। अब देखिए इन के नाम आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनसे संबंधित प्रश्न भी आ जाए कि सूक्ष्म शिक्षण के मेनली स्किल्स कौन कौन सी होती है, इन चारों में से एक को बताइए कौन सी है ना। तो पाठ पूछने या पाठ प्रस्तावना का कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल, व्याख्या करने का कौशल, उदाहरणों द्वारा दृष्टांत देने का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, पुनर्वलन का कौशल, व्याख्यान का कौशल, श्यामपट्ट लेखन का कौशल, ठीक है, प्रदर्शन का कौशल, छात्र सहभागिता संवर्धन का कौशल, कक्षा कक्ष प्रबंधन का कौशल और अभिनयीकरण का कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न बनाने का कौशल, वाद विवाद का कौशल और मूल्यांकन कौशल और गृह कार्य देने संबंधित कौशल। तो ये सारी चीजें ही सिखाने के लिए क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड हो जाती है सूक्ष्म शिक्षण की, ठीक है। इसके बाद इसमें कम्युनिकेशन वाला पोर्शन भी आता है टेक्नोलॉजी में। तो कम्युनिकेशन को हमने बहुत अच्छा पढ़ा था कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में, तो उस चीज़ को मैं रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, उसके बारे में तो आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षण तकनीकी के में मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई एक और यूनिट होगी जो उसके बाद की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आप पढ़ाई कीजिए और इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा अच्छे से बूस्टअप कर दें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलती हूँ, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।